नमस्ते। आज भुवनेश्वर में इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आना हुआ है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटी पर काम करती है और यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। नमस्ते सर। अ, आज हम लोग भुवनेश्वर में हैं, मंदिरों की नगरी, लेकिन ये एक बहुत ही ख़ास जगह है और कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं पेशेंट के लिए। तो आज एक ऐसे ही मंदिर में है जहाँ पर जो दुनिया से बिल्कुल थक जाते हैं डॉक्टर के पास जाकर और अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते हैं, उम्मीद की किरण किरण लगभग ख़त्म हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए ये मंदिर है। और यहाँ के जो भगवान हैं वो डॉक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं। डायरेक्टर सर का नाम है सत्यनारायण महापात्रा। और सर से मिलकर इतना अच्छा और इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है, बहुत इंस्पायरिंग है सर से जो अभी मुलाकात हुई है। मैं आपको सर से मिलाना चाहती हूँ और आज हम लोग ये इंस्टीट्यूट साथ में देखेंगे और मैं इसे फेसबुक में भी शेयर करूँगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो इस तकलीफ़ के साथ अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कुछ शायद आशा की किरण हो। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम लोग इंस्टीट्यूट देखते हैं। आ, मैं एक प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच पैथोलॉजिस्ट हूँ। वैसे 40 साल से मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हूँ। जब मैं देखा था कि उड़ीसा में कुछ है ही नहीं, तो 1982 में एक इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश किया, नाकाम रहा। फिर 95 में दोबारा शुरू किया। इस बार सक्सेसफुल हुए, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ा। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में, अभी कह सकते हैं क्वालिटी के एंगल से देखें तो कोई बच्चा आए वो पूरी तरह से नॉर्मल होने का उम्मीद रख सकता है। हम क्या लोगों बात को है, कहते हैं कि आप हमसे एक्सपेक्ट कीजिए। बहुत और सुंदर। और क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हर महीने 15,000 घंटे से भी ज़्यादा थेरेपी दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो कि ऑटिज़म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित है जो ज़िंदगी भर लोगों को डिसेबल्ड, हैंडीकैप, दिव्यांग रहने के लिए मजबूर कर देता है। हम उनका मल्टी मोडल इंटेंसिव केयर दे के उनका फंक्शनल स्किल ऐसा ऑगमेंट या डेवलप करते हैं कि वो लगभग नॉर्मल या पूरी तरह से नॉर्मल होके नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लायक बन जाते क्या हैं। बात है। तो ये 28 साल से मार्गदर्शी फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव चल रहा है। और अभी और कुछ ज़्यादा भी करना है। रिसर्च इनोवेशन यहाँ पे हो रहा है, वो रिसर्च का सर यहाँ फ़ायदा। पे पढ़ते भी है ना, यस, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। यहाँ मैन पावर डेवलपमेंट के लिए ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम्स, फिजियोथेरेपी का डिग्री प्रोग्राम्स, रिहैबिलिटेशन साइंस, ये सब पढ़ाई भी होता है। सो मैन पावर डेवलपमेंट, रिसर्च इनोवेशन, फिर पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स और क्लिनिकल सर्विसेज, आउटरीच प्रोग्राम्स, ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल गागर सागर यहाँ पर गागर में समाहित है और मेरे लिए तो ये एकदम मंदिर जैसा है। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उस बच्चे के चेहरे में कैसी मुस्कुराहट होती होगी जब वो बिल्कुल स्वस्थ होकर यहाँ से जाता होगा। सर आइए हम लोग चलते हैं अभी अंदर। तो साथियों अभी आप देखेंगे ये एक सच में सर ने बिल्कुल रिसॉर्ट बना के रखा हुआ है, जैसे बोलते हैं नहीं कि सपनों में रंग भरना। तो मैं सोच रही होंगी कि 40 साल सर पहले आपने कैसे सोचा होगा इस सुंदर पेंटिंग को। मेरे लिए तो ये बिल्कुल पेंटिंग जैसा है कि कैसे स्कूल की कल्पना करना कि जहाँ पर
ऐसे स्पेशल बच्चे आते होंगे और स्वस्थ होकर जाते होंगे। एक एक चीज़ इतने करीने से और इतने प्यार से सजाई हुई है, बहुत ही सुंदर। सर ये यहाँ के ब्यूटिफिकेशन के बारे में भी बताइएगा थोड़ा। ऐसा है, जो जिनको हम स्पेशल कहते हैं, स्पेशल बच्चे, उनके लिए एक नॉर्मल या नॉर्मल से बदतर माहौल कैसे दिया जा सकता है। बिल्कुल। माहौल ऐसा हो कि बच्चा तो बच्चा, फैमिली मेम्बर भी उनका प्रॉब्लम भूल जाए और बात करना शुरू कर दें। ये पत्थर की दीवार और यहाँ का सजावट या यहाँ का फूल पौधों का बात करें, वो डिस्ट्रैक्शन अगर हो जाता है तो हमें टाइम मिलता है। हमें रिहैबिलिटेशन में किसी का भी इलाज करने में महीनों सालों लग जाता है। आप कोई भी बीमारी लेके किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके मन में तनाव सा रहता है, आपको अच्छा नहीं लगता। आप तो सोचते रहते हैं ना कितने जल्दी हमारा काम खत्म हो, हम कितनी घर जल्दी जाएं। निकले। एक पर- नॉर्मल व्यक्ति भी अच्छा नहीं फील करता है यस, वहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, जो यहाँ पे आए वो कहे ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमें बिताना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे इधर ही रहना है। यस, अगर ऐसा फीलिंग, ऐसा वाइब हम क्रिएट कर पाएँ तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट है, वही अचीवमेंट है। ये जो सेंटर है, मॉडल सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो यहाँ पे जैसे डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट या डाउन सिंड्रोम या चाइल्डहुड डेफनेस या ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसे सब प्रॉब्लम से अफेक्टेड जो बच्चे आते हैं, उनका एक प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। तो एक ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता है जो उनका इलाज कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका जो जो नीड्स है, यानी बोल नहीं पाता है तो स्पीच थेरेपी चाहिए, लिख नहीं पाता है तो स्पेशल एजुकेशन चाहिए, उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम तो साइकोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहिए, उसका सेंसरी ओवरलोड है तो सेंसरी इंटीग्रेशन, मोटर इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है तो फंक्शन मूवमेंट थेरेपी, पोस्चरल थेरेपी, ये सब। तो बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत है, उसका जो नीड्स है, उसके हिसाब से एक प्रोफेशनल टीम उसका इलाज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेरेब्रल पैल्सी का क्लिनिक है। सेरेब्रल पैल्सी का प्रॉब्लम मतलब बच्चा मसल्स, उसका हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता, तो उसको तो फिजियोथेरेपी चाहिए ही चाहिए, पर उसके साथ प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस की भी जरूरत है, मोबिलिटी एड्स की जरूरत है, फिर उसका सेंसरी इशू, बिहेवियरल इशू, स्पीच प्रॉब्लम, वो सब के लिए अलग अलग इंटरवेंशन चाहिए। तो हम उनका जब टेस्ट वगैरह करते हैं, कई सारे बच्चों का एपिलेप्टिक सीजर्स रहता है, तो अगर सीजर्स है या गट इश्यूज है तो उसके लिए नॉर्मल खुराक नहीं चलेगा, उसके लिए स्पेशल डाइट चाहिए, तो उसके लिए डाइटरी थेरेपी भी है। तो इनका जो भी नीड्स है, फूड इंटॉलरेंसेस है, उसका सब असेसमेंट किया जाता है और उसके हिसाब से बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए उनका खुराक तय किया जाता है। सो फूड बिकम्स थेरेप्यूटिक। और उधर जैसे स्पीच थेरेपी है, तो जो बोल नहीं पाते या उनका स्पीच में कोई भी कमी है, खामियां हैं, उसका ठीक करने के लिए जैसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड यस प्रोसेस है ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस तो है कि पेरेंट्स जब आते हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए। प्रोफेशनल जो है ना, बच्चे का प्रॉब्लम का जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बच्चे को जो मदरिस चाहिए, लाड़ प्यार चाहिए, वो आपको देना है। तो पेरेंट को हम कहते हैं कि आपका ये भागीदारी है, बच्चे का प्रॉब्लम को भूल जाओ, एक नॉर्मल बच्चा मान के उसको
लाल पान करो। मुझे मुझे ये लग रहा है ना सर कि जब वो इस तरह की बातें जब सुनते होंगे तो वो भी तो कितने कॉन्फिडेंट फील करते होंगे क्योंकि अभी तक तो उनको यही बताया गया कि कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, और यहाँ पर आकर जब वो इतनी सारी चीज़ें, तो उनके अंदर भी पॉजिटिव फील आता होगा Yes. और फिर वो थिंकिंग वो बच्चे पे भी ट्रांसफर होता होगा। बिल्कुल जी। रहता है और उनका ब्लड टेस्ट वगैरह भी हाँ। ये हमारा थेरेपी पार्ट है। ज़्यादातर हर्ब्स जो है लगाया गया है, थोड़ा सा फूल और हर्ब्स ऐसे मिलते हैं। ये देख रहे हैं हम लोग थेरेपी पार्क, मतलब किसी हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि मरीज के लिए एक पार्क बनाया जाए, सोच के ऐसा प्लान किया जाए। यहाँ पर बच्चे ऐसे ही हर्ब्स के साथ थोड़े समय बिताते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे। और ये भी लीजिएगा सर, इधर देखिए लिखा हुआ है मॉडल सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। वाओ, आर्ट। ये स्कूल फॉर ऑटिज्म है। अच्छा अच्छा। उड़ीसा का पहला स्कूल ऑटिज्म बच्चों के लिए ओके। गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दिया। हाँ। तो अ, जो बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं, यानी उनका अर्ली इंटरवेंशन फेज मिस हो चुका है, तो उनको ऑटिज्म स्कूल में हम ले आते हैं। यहाँ सर एज क्या रहती होगी यहाँ पर, जैसे सही समय पर लाने की, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि 0 to 3 है अर्ली इंटरवेंशन फेज, पर कई सारे बच्चे वो 3 साल के अंदर प्रोफेशनल के पास पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए स्कूल फॉर ऑटिज्म है, तो वहाँ प्री स्कूल, प्री प्राइमरी, प्राइमरी या प्री वोकेशनल ऐसे सेगमेंट बनाया गया है। उनको स्पेशल एजुकेटर भी डील करते हैं और तरह तरह की मेन स्ट्रीम थेरेपीज भी दिया जाता है। रिक्रिएशनल थेरेपीज लाइक डांस एज थेरेपी, आर्ट एज थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, प्ले एज थेरेपी, ये सब का भी इंतजाम किया गया है। तो बच्चे आके वो गाना गाएंगे, नाचेंगे, वो उनका हाथ पैर का जो स्ट्रेंथ डेवलप करने या कोऑर्डिनेशन, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में काम आए, उसके लिए हम काम करते हैं, ताकि वो यूं ही रैंडमली कुछ कर दिया वो नहीं, थेरापीटिक इंटेंशन से वो सबका सर इस्तेमाल उसके होता है। पैरामीटर फिक्स है, उसके हिसाब से बच्चे को नहीं पता, हाँ। लेकिन हमें और आपको पता हाँ, है हाँ। कि ये हर चीज उसके डेवलपमेंट के लिए ही है। देखिए, ये एक सीधा लाइन से पाथवे नहीं बनाया, लेवल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बच्चों को चलने में भी दिक्कत होता है, तो यही संभल के कलर्स बना दिया पैटर्न, तो उनको लाल के ऊपर ही चलना है या पीला और लाल को बैलेंस करके चलना है। तो ये आड़ा टेढ़ा बनाया है, तो उनको लोकोमोटर ट्रेनिंग पाथवे को भी हमने थेरापी का ही एक हिस्सा बनाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत सुंदर। बढ़िया। लग जाता है और मसल मैनिपुलेटिंग थेरेपी के लिए पानी में बच्चे को फ्लोट करके हम उसका हाथ पैर का मूवमेंट करते हैं। ओल्डर पर्सन अभी उसका रिनोवेशन काम थोड़ा सा इंटरवेंशन, स्पाइनल इंजरी, हेड इंजरी, सेरेब्रल स्ट्रोक, ये सब प्रॉब्लम के लिए हम मल्टी मोडल थेरेपी देते हैं, जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो सब भी इसके साथ। ये जो सेक्शन है ये सर बता रहे हैं कि ये सीनियर या जो बड़े लोग हैं उनको जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ यहाँ पर उससे रिलेटेड थेरेपी भी दी जाती है। जो बड़े सीनियर्स हैं, एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं,
उनमें कई न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस आ जाता है, जिससे कि अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मैस्थीनिया ग्रेविस, हंटिंगटन्स कोरिया, ऐसे तरह तरह के जो इश्यूज हैं जो कि ज़िंदगी बहुत पेनफुल, बहुत तकलीफ़ वाला बना देता है और इनको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। जबकि ये जो सेंटर है, यहाँ पे इन लोगों के लिए जो थेरेपीज चाहिए, मेन स्ट्रीम थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सब तो दिया जाता है। उसके साथ योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, ये सब को भी अच्छी तरह से ब्लेंड किया गया है ताकि उनको एक होलिस्टिक केयर, एक कॉम्प्रहेंसिव सर्विस मिले। ये गार्डन है, कितने कितने प्यार से लगाया गया होगा। और ये सुंदर चीज़ को देखकर किसका मन नहीं खुश होता। तो ये बच्चे भी कितने खुश होते होंगे इन फूलों को देखकर। सुंदर। इलेक्ट्रोथेरेपी, वहाँ पे PCOS क्लिनिक, अच्छा। मूवमेंट साइंस, अल्जाइमर्स क्लिनिक, न्यूरो रिहैबिलिटेशन। ये जो जो है वो क्लिनिकल हॉस्पिटल जैसा है कि साइंस के साथ क्या क्या चीज़ें उनके बॉडी में हो सकती है चेंज, है ना सर? यहाँ पे जितने टाइप के भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, पूरा शरीर का हो या किसी हिस्से का हो, आर्थराइटिस जैसे डिसऑर्डर हो या लाइफस्टाइल की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम या लो बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सब का भी थेरेपी दिया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी या मूवमेंट थेरेपीज, यहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं, डायथर्मी, लेज़र, अल्ट्रासाउंड, ट्रांसक्यूटानियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, ये सब इक्विपमेंट्स भी है और मैन पावर है स्पेशलाइज्ड सर्विस देने के लिए। साउंड प्रूफ रूम खराब यहाँ पे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, जो बैलेंस डिसऑर्डर, चक्कर आता है, गिर पड़ते हैं, उसका डायग्नोसिस हुआ इसका होता है। और यहाँ पे भी है, ये ब्रेन स्टेम इवोक रेस्पॉन्स, ये साउंड प्रूफ रूम दरवाजा निकाला है, उसको रिपेयर कर चुके हैं। अगर कारपेट लगी हो उसका क्वांटिफिकेशन और प्रोग्रामिंग करके लॉस कॉम्पनसेट करते हैं, तो जो भी डेफनेस है उसका असर और नहीं होगा, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ऑडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन से। और यहाँ पे तो कम्युनिकेशन साइंस है और हियरिंग साइंस है। पढ़ा रहे, ओके। फैकल्टी है। फैकल्टी ये अच्छी बात है ना कि सर ने जो दीपक जलाया है वो आगे भी जलता रहे। वो ब्रेन फिटनेस यूनिट है, वहाँ इमोशनल डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, बिहेवियरल प्रॉब्लम, इसका सब डील करते हैं। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट करना है, मशीनें हैं और वो सब डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, तो बच्चे भी सीखे, ढंग से सीखे, खाली थियरी ना सीखे। और यहाँ स्पाइनल इंजरी, जो खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, उनके लिए अच्छा, उनको
पूरा हैंग कर देते हैं और उनका हाथ पैर चलाने के लिए मशीन काम करता है। आई टेस्टिंग का ही प्रोविज़न रखा है, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है बैट के लिए। हमारा एक एक्स्ट्रा और ज़रूरत नहीं है। सही बात है, फिर फोकस भी नहीं होगा ना देखो इसमें जो है नहीं उसके ऊपर हमने काम किया। जैसे कि इंडिया में दिस द ओनली जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी, दिस द ओनली जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन साइंस। एक और सुनवा इंडियन जर्नल ऑफ ऑडियोलॉजी, we are the publisher. वाह, Published by Institute of Health Sciences. Communication Science published by Institute of Health Sciences. और फिजिकल रिहैबिलिटेशन, तो जर्नल पब्लिश करना काफ़ी मुश्किल काम। इतनी सारी जर्नल पब्लिश करना है। तो इस तरह से आज एक मंदिरों के शहर में एक अलग तरीके का मंदिर देखा। और मैं सर की तो रिस्पेक्ट थी ही, लेकिन इस मंदिर को देखने के बाद प्रोफेसर सत्यनारायण महापात्रा जी के लिए मेरी जो और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और सर आपने जो 40 साल में ये मंदिर तैयार किया है ना, मुझे लगता है ये माइलस्टोन है। और आपको बताना चाहेंगे ये पूरे उड़ीसा का सबसे पहला इंस्टीट्यूट है। और सर के पास बहुत सारे ऑप्शन अब्रॉड के लिए भी थे, लेकिन सर को था कि मुझे अपने स्टेट के लिए, उड़ीसा के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है ऐसा हर भारतीय अगर सोचने लगे कि मुझे अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो हम कहाँ होंगे। सर एक मैसेज दीजिए सबके लिए जो ऐसे स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं कि वो बिल्कुल परेशान नहीं हो और आपके पास अगर आ सकते हैं तो आए। मैं इसको बताना चाहूँगी कि ये संस्था प्राइवेट है, लेकिन बहुत ही रीज़नेबल और जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना सर, उसी के लिए, मतलब जितना मैंने देखा ये कर्मयोगी है और उसी संदर्भ में ही सारी चीज़ें होती हैं। सर जो डिफ़िकल्ट टू डील प्रॉब्लम आ जाता है, लोग बस सरेंडर कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि हमारा ये किस्मत है और कुछ नहीं हो सकता। कई बार बहुत सारे लोग जब फेल होते हैं, एक मैसेज जाता है कि वही सही है, पर ज़्यादातर लोग गलत रास्ते में रहते हैं। कुछ ही लोग रिसर्च इनोवेशन करते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है सबको कि आप डिमांड कीजिए, अच्छा सर्विस डिमांड कीजिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिमांड कीजिए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर होगा। वो सब डेवलप होगा। और जो प्रॉब्लम कभी हल नहीं होता था, आज तो उसका मेडिकल सॉल्यूशन निकल के आया है और नया नया प्रॉब्लम भी आ रहा है, नया प्रॉब्लम का भी रिसर्च करके सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑटिज़म को क्योर करने का दावा करते हैं तो हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे। ये कई सालों का रिसर्च, इनोवेशन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के वजह से ये सब डेवलप हुआ है। हाँ, हमारा जो भी कामयाबी, उसको भी हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों के बीच होप फैलाना चाहते हैं, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ रियल इनोवेशन वो करना चाहें, हमारे साथ जुड़ना चाहें, सर्विस जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो उसको फैलाना चाहें, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। मार्गदर्शी आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। थैंक यू।